आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। अनिल भाई के बारे में क्या बोला जाए, इतना सारा अलग अलग उनका व्यक्तित्व था, उसके बारे में लोगों ने बताया और मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा जानने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं चंद लफ्ज़ों में मेरे चंद लफ्ज़ रहेंगे और उन्हीं में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे से उनके क्या संबंध थे और उनके जाने के बाद आज एक खालीपन जो आया है ज़िंदगी में। ऐसा लगता है हमारे परिवार का एक व्यक्ति था जो हमको कभी हंसाया करता था, कभी किसी गंभीर विषय पे चर्चा करता था। और क्योंकि ये मुझसे लगभग 5-6 साल छोटे थे तो मुझे हमेशा बड़े भाई की तरह से इन्होंने माना और ये किसी भी व्यक्ति को गाली बकने में इतने संवेदनशील थे। जैसा अभी मैडम ने बताया कि वो इतने संवेदनशील थे कि अगर किसी बात से किसी से नाराज़ हो जाए तो ऐसा नहीं है पीठ पीछे गाली नहीं बकते थे, उसके मुंह पे ही गाली बकते थे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और उसके लिए मैं अपने परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ और इस पुण्य आत्मा को कि इन्होंने मुझे हमेशा बहुत आदर और सम्मान दिया। कई मर्तबा त्योहारों पे मेरे पैर भी छूते थे और भाभी बैठी हुई हैं, पूछिए शायद बताएंगी। मेरी मिसेज़ और हम कभी पहुंच जाते थे तो इनको बोलते थे पैर छू, बड़े भैया आए, भाई साहब आए। तो अलग अलग समय पर उनका अलग अलग व्यक्तित्व देखने को मिलता था। कई बार जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि गानों को लेके ऐसे गाने बना देते थे कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओ। तो वहाँ उनके अंदर एक बच्चा दिखता था। एक मर्तबा क्या हुआ कि मैं उनके घर बैठा हुआ था, रात के 10:30-11 बज रहे थे, बल्कि और शायद ज़्यादा समय हो गया था। तो अनिल भाई एक किताब मैं कुछ वो पहले पढ़ चुके थे लेकिन बोले कि मैं आपको, अशोक भाई आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं समझ गया कि ये कुछ ख़ास बात बताने जा रहे हैं और उन्होंने उस किताब में एक छोटा सा वो 2 पैरा था, वो सुनाए उन्होंने पढ़ के। और वो सुनाते वक्त इतने भावुक हो गए थे कि वो रो रहे थे और मैं सुनते सुनते रो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति गुस्सा करते थे सिर्फ, सबसे अच्छी बात ये थी कि वो हर तरह से संवेदनशील थे। अगर किसी को कुछ गलत करते देखते थे तो उसको बहुत ज़ोर से, मोहल्ले में उनकी गालियाँ गूंजती थी। वो जहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया था वहाँ बैठ के कभी कभी इतनी ज़ोर से गाली बकते थे कि शायद मोहल्ले वालों को लगता था कि कुछ हो गया है। लेकिन बाद में वो लोग भी समझ गए थे कि ये अनिल गोयल जी होंगे। तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना, मतलब मैं नहीं समझता कि उनके बारे में मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं मालूम। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा मालूम है। और कला के क्षेत्र में मैंने उनके साथ लगभग मेरे ख्याल से 25 साल मेरे उनके साथ बीच बीच में मैं उनको, वो मेरे को बुलाते थे जिंगल गाने के लिए, क्योंकि मैं छोटा मोटा गायक हूँ। तो कभी मैं जिंगल्स गाता था उनके, उसमें कभी कुछ गाने गाता था, अलग अलग तरह के गाने बनाते थे। कभी जल के ऊपर बनाया तो कभी किसी उस पर बनाया, कभी फोक बनाया, कभी कुछ बना दिया ऐसा कि पढ़ना लिखना, मेहनत करना सीखो बाबूजी दिखने वालों। इस तरह के वो उनके थॉट्स ऐसे रहते थे कि जो अलग रहते थे, हर एक आदमी से हट के कुछ सोचते थे और कोई भी टॉपिक उनको मिलता था तो उस पर फट से एक जिंगल बना के बोलते थे कि इसको गाना है अशोक भाई, आज अभी रिकॉर्ड करना है। अरे मैंने कहा सर अभी, अरे नहीं आज ही करना है। फ़ोन आता था, अशोक भाई आ जाओ। मैंने कहा अनिल भाई अभी तो आज तो नहीं आ पाऊँगा मैं। नहीं आज ही आना है। इतने अधिकार के साथ बुलाते थे और ये मुझे लगता है कि ये अधिकार शायद इनको, मतलब ये मुझे अपना समझते थे इसलिए इतने अधिकार से बुलाते थे। तो मैं ज़्यादा कुछ, आज मुझे फिल्म संगीत के ऊपर बोलने के लिए अर्पित ने बोला था, छोटू ने। अब मैं फिल्म संगीत पे क्या बोलूँ इस समय। मैं नहीं समझता कि ये ऐसा आज का वातावरण है कि जिसमें इनसे हट के कोई बात की जाए। तो मैं दिल से आज
इनको याद करते हुए, क्योंकि 1 साल कैसे निकल गया हमें नहीं पता लगा, और दिल से इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और हम सब उनको हमेशा हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि इतना अच्छा एक कैरेक्टर जो था हमारे बीच से वो चला गया। कई चीज़ें रहती हैं हमारे अंदर, बहुत सारी भावनाएं होती हैं जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाते। कई बार गुस्सा आता है, व्यक्त नहीं कर पाते। कई बार किसी से प्रेम उमड़ता है, वो व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन वो ऐसे थे कि जो उनके दिल में आता था वो सब ओपन था, सब कुछ ओपन था। तो मैं अनिल भाई को श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, और आप सबको मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा उनको याद रखा जाए, और जब भी हम कभी मिलें तो अनिल भाई को याद करें, उनकी अच्छाइयों को कभी ना भूलें। मैं इसके साथ अपना स्थान लेता हूँ।